चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां लूफी ने हेलमेपो को पंच किया था और कोबी उसे रोक रहा होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम वही सीन फिर से देखते हैं और कोबी लूफी को रोक रहा होता है। तब सभी लोग हैरान होकर लूफी को देख रहे होते हैं और हेलमेपो का लूफी ने भरता बना दिया होता है। तब नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि लूफी को हेलमेपो कहता है कि तुमने मुझे पंच किया है, अब तुम बच नहीं पाओगे और मेरे डैड तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तब लूफी इस पे कहता है तो आ जाने दो तुम्हारे डैड को। और फिर मरीन ऑफिसर्स हेलमेपो को लेके वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग डर के मारे अपने अपने घर में चले जाते हैं। तब लूफी कोबी को कहता है कि चलो मेरे साथ। तब हम देखते हैं कि लूफी कोबी को समझा रहा होता है कि जो उसने किया सही किया और कोबी लूफी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है या फिर यहाँ से निकल जाने के लिए। तब लूफी उस बच्ची के पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हारा रिवेंज उससे ले लिया है और वो लड़की बहुत खुश होती है। तभी उसकी मम्मी आके उसे ले जाती है और कोबी ये सब देख के हैरान होता है कि लूफी ने एक बच्ची के लिए हेलमेपो को पीट दिया है। और इसके बाद वो कहता है चलो मरीन बेस की ओर कोबी। तब कोबी हैरान होके सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, अब लूफी सान क्या करने वाले हैं। और लूफी उस लड़की को बाय बाय कहता है और फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि एक ऑफिसर कैप्टन मोलन को बताता है कि आपका काम कंप्लीट होने वाला है सर। और तब वो ऑफिसर कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पैनल में कि लूफी पहुंच गया होता है मरीन बेस के अंदर और वो ज़ोरो को हाय बोलता है और ज़ोरो सोचता है ये फिर से। और दूसरे सेक्शन में हम देखते हैं कि हेलमेपो अभी अपने पापा के पास पहुंच चुका होता है और बता रहा होता है कि उसको एक गांव लड़के ने पंच किया है। और मोरलेन ये बात सुन रहा होता है और कहता है तब लूफी ज़ोरो से कहता है कि लगता है तुम्हें यहाँ से जाने का समय आ चुका है। और तो दोस्तों हमें पता चला कि लूफी ने बस एक बच्ची के लिए पंच कर दिया था हेलमेपो को। और इस सब के बाद मोरलिन का क्या रिएक्शन होगा ये भी हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाएगा। और हम देखते हैं कि लूफी ज़ोरो से नेक्स्ट पैनल में कहता है कि मैंने हेलमेपो को पंच किया है। और यह बात सुनकर ज़ोरो उस पे गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुमने ये क्यों किया। तब लूफी उसे कहता है कि वो उसी लायक था इसीलिए। और हम देखते हैं कि लूफी ज़ोरो से कह रहा होता है कि तुम मेरा पायरेट क्रू अभी ज्वाइन करोगे इस वजह से। और ज़ोरो इसके लिए मना करता है और कहता है मैंने तो ऐसी कोई डील रखी ही नहीं थी। तब लूफी कहता है पर मुझे तो लगा तुम ज्वाइन करोगे। और इन सब के बाद हम समझ पाते हैं कि लूफी कितना डम है। और नेक्स्ट पैनल की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि लूफी ने ज़ोरो से पूछा
कि तुम्हारी स्वॉर्ड्स कहाँ हैं। और लूफ़ी पूछता है कि मुझे बताओ, मैं उसे लेके आ जाऊँगा। तब ज़ोरो उसको हैरानी से देखता है और बता देता है कि वो मरीन बेस में है और शायद से सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे होगी। तब लूफ़ी भागते हुए जाता है और कहता है, मैं 2 मिनट में लेके आ रहा हूँ, तब तक मेरा वेट करना ज़ोरो। और ज़ोरो बी लाइक, जैसे कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और लूफ़ी हँसते हुए वहाँ से निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि लूफ़ी वो वॉल को क्लाइंब करके आगे बढ़ रहा होता है। और वो नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि वो एक्स ड्रैक अपने बेटे पे गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि तुम एक बच्चे से पिट के आ गए और हटो यहाँ से। आज मेरा बड़ा सा पुतला खड़ा होने वाला है जिससे सभी लोग डरेंगे देख के। और हमें इससे पता चलता है कि हर नेवी सोल्जर इस यूनिवर्स में अच्छा नहीं है और सारे यूनिवर्सों की तरह यहाँ नेवी अच्छी नहीं है या फिर कुछ सोल्जर्स अच्छे नहीं हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखेंगे कि मोरलैंड को XR मोरलैंड, जिसका नाम उसके एक हाथ पे एक्स रहने के वजह से रखा था, और वो अपने बेटे से कह रहा होता है कि अब तो बड़े हो जाओ, अब तुम कब तक बस मेरे नाम के सहारे जियोगे। और अपने बेटे पे गुस्सा हो रहा होता है। तब एक सोल्जर उसे कहता है, सर, आपका पुतला तैयार है खड़े होने के लिए। और इसके बाद मोरलैंड कहता है, अच्छा ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि मोरलैंड बीच में टोकने के वजह से उस सोल्जर को कहता है, तुम गए आज क्योंकि तुमने मेरे बात करने के बीच में बोला है। और अपने बेटे को साइड कर देता है और उस सोल्जर की ओर जाने लगता है। और यह सब देख हेलमेपो डर जाता है और वो सोल्जर भी। इसके बाद मोरलैंड उस सोल्जर की ओर बढ़ता है और उसे नेक्स्ट पैनल में स्टैब करता है। इससे हमें पता चला दोस्तों कि असल में मोरलैंड ही अच्छा नहीं है यहाँ, या फिर सारे सोल्जर फिर उस ऑफिसर को बोलते हैं, आर यू ओके। और हेलमेपो ये सब देख डर जाता है कि उसके डैड ने एक सोल्जर को ही हिट कर दिया है। एक्सट्रेट इस बात से ज़रा भी नाराज़ नहीं होता है और सोचता है कि वो बहुत पावरफुल है और वो अपने ब्रूटैलिटी के लिए भी फेमस होगा। और इसके बाद वो कहता है कि जल्दी से मेरा स्टैचू खड़ा करो बेवकूफ़ों। और सारे सोल्जर्स हाँ कह के सैल्यूट करते हैं उसे। और एक्स ड्रैग सोच रहा होता है इसके बाद यहाँ पे कोई भी पायरेट यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। और सारे सोल्जर पुल पुल कह के उस स्टैचू को खड़ा कर रहे होते हैं। और वो स्टैचू बहुत भारी होता है, इस वजह से सारे सोल्जर जितना भी दम लगाए खड़ा नहीं कर पा रहे होते हैं। तब एक्स ड्रैग चिल्ला के कहता है, जल्दी करो मूर्खों, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। फिर हम देखते हैं कि लूफ़ी
नेक्स्ट पैनल में ढूंढ रहा होता है ऊपर जाने का रास्ता और सोच रहा होता है कि अगर मैं सीढ़ियों से जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तब लूफ़ी को ऊपर से आवाज़ आ रही होती है। तब वो सोचता है कि मैं डायरेक्ट छत पे ही चला जाता हूँ। वहाँ से मुझे जल्दी से पता चल जाएगा कि ज़ोरो की स्वॉर्ड्स कहाँ रखी हुई है। और वो कहता है गम गम और ह्यूमन पिस्टल। और इसके बाद वो अपना हाथ स्ट्रेच कर लेता है और टॉप फ्लोर को पकड़ के जंप करता है, जो कि हम नेक्स्ट पैनल में देख सकते हैं कि लूफ़ी अपनी गम गम पावर से बहुत अच्छा यूज़ कर रहा होता है और वो बहुत स्पीड से फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद लूफ़ी जैसे ही ऊपर की ओर पहुंचता है, वो अपना बैलेंस बना नहीं पाता है और वो रोप को पकड़ लेता है अब कि वो दूर ना जाए बेस से। इस वजह से तब सभी लोग लूफ़ी को देख हैरान हो जाते हैं और लूफ़ी हेलो ऐसे कह के सभी को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर देता है। तब हम देखते हैं कि सभी लोग लूफ़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं और लूफ़ी सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इनमें से किससे पूछूं ज़ोरो की स्वॉर्ड कहाँ है। पर लूफ़ी के इस वजह से सारे लोगों का रोप से बैलेंस छूट जाता है और वो स्टैचू दूसरी साइड जाके टूट जाती है आधे पर से, जो देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक्सट्रैक्ट रोने लगता है। कैसा सोल्जर है, इतनी आराम से रोने लगा। पर लूफ़ी कहता है ओह सॉरी, और यह सब सुन सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब स्टैचू का दूसरा साइड नीचे की ओर जाके ज़ोर से गिरता है और आवाज़ आती है और इसके बाद एक्सट्रैक्ट का माथा चढ़ जाता है और लूफ़ी ऐसे कहता है हेलो। और इसके बाद सभी लोग सोचते हैं कि आज लूफ़ी बच नहीं पाएगा और हेलमैपो डर जाता है अपने बाप का रिएक्शन देखकर। देन हम देखते हैं कि वो एक्सट्रैक्ट पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, आज तुम ख़त्म हो जाओगे मेरे हाथों। और इसके बाद एक सोल्जर पॉइंट करते हुए नीचे कहता है सर देखिए, कोई लगता है रोनोरोआ को फ्री करना चाहता है। तब इसी बीच लूफ़ी हेलमैपो को पकड़ के भागने लगता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं कोबी होता है और कहता है कि प्लीज़ तुम लूफ़ी को मदद करो और यहाँ से लेके निकल जाओ। तब सारे सोल्जर्स कोबी को देख लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं कि वो आखिरकार कौन है और बहुत दूर से उन्होंने देखा होता है, इसलिए कोबी का फेस भी उन्हें सही से नहीं दिखता है। फिर कोबी कह रहा होता है कि तुम लूफ़ी सान की मदद करना और यहाँ से जल्द निकल जाना। लूफ़ी वहाँ हेलमैपो को पकड़ के भाग रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आखिरकार ज़ोरो की स्वॉर्ड्स कहाँ हैं। तब
हेलमेपो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और फिर हम देखते हैं कि जो एक्स-ट्रैक होता है वो अपने सोल्जरों से कहता है कि शूट कर दो उस बंदे को, और फिर हम देखते हैं कि कोबी को एक गोली लग जाती है और ज़ोरो ऊपर की ओर देख रहा होता है। और चैप्टर 4 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है, और हम नेक्स्ट पैनल में देखेंगे कि आखिर कोबी बचा कि नहीं, लूफ़ी यहाँ से निकल पाएगा या नहीं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करो, मेरा ये न्यू चैनल है इसलिए प्लीज़ ब्रो, सभी से निवेदन है।